गुड मॉर्निंग। आज हम टॉपिक लेकर आए गिफ्ट ऑफ मैसाई की समरी जानती जो कि लिखा गया ओ हैंडी के द्वारा। The story The Gift of Messiah is about a devoted and loving couple, Jim and Dana, who part with their best treasures to purchase Christmas gifts for each other. जो कहानी गिफ्ट ऑफ मैसाई एक डिवोटेड एक लविंग कपल की कहानी है जिसमें जिम एंड डेला है वो पार्ट विद जो अपनी बहुत ही जो एक ट्रेजर्स मानी खजाना होता है टू परचेज क्रिसमस गिफ्ट जो अपने क्रिसमस गिफ्ट्स को खरीदने के लिए अपनी जो खजाने जो ट्रेजर्स होते हैं जो कीमती चीजें होती हैं उसको सेल कर देते हैं। जिम एंड डेला लिंघम लिव्ड इन ए रेंटेड रूम इन न्यूयॉर्क। जिम एंड डेला न्यूयॉर्क में एक किराए के मकान में के घर में रहते हैं, कमरा है किराए पे जो ले रखा है। दे आर वेरी मच इन लव विद ईच अदर, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दे आर क्वाइट पुअर, वो काफी गरीब हैं एंड कैन हार्डली एफर्ड देयर वन रूम अपार्टमेंट ड्यू टू देयर मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। वो मुश्किल से ही एक कमरे का अपार्टमेंट एफर्ड कर पाते हैं अपनी मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन से। उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा सही नहीं है। द कपल हैज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑफ द रेंट एंड बाइंग द ग्रोसरी। ग्रोसरी को खरीदने के बाद और किराए को देने के बाद उसके बाद बहुत मुश्किल से ही थोड़ा बहुत कुछ वो बचा पाते हैं। देयर वाज ओनली ए डे लेफ्ट द क्रिसमस। अब देखिए क्रिसमस आने वाला, उसके लिए एक दिन बचा है एंड डेला वांट्स टू बाय ए प्रेजेंट फॉर जिम। और डेला जिम के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है। द डिलिंघम्स डिड नॉट हैव मच टू बी प्राउड ऑफ डेला's प्राइस पोजीशन। और जिम को जो डिलिंघम है जिसको जिम भी कहते हैं उसको घमंड है डेला की प्राइस पोजीशन, उसकी कीमती चीज पर। हर ब्यूटीफुल लॉन्ग है, उसके बहुत सुंदर से बाल हैं लंबे लंबे और यही उसका बहुत ही कीमती चीज मानी जाती है। एंड जिम वैल्यूड हिज गोल्ड वॉच इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। और जिम की एक गोल्ड वॉच सोने की कड़ी है जो उसके पूर्वजों ने उसको दी है। तो इस तरीके से दोनों की कीमती चीज है, उसकी डेला के लंबे खूबसूरत बाल और जिम की सोने की घड़ी जो उसके पूर्वजों ने उसी थी। डेला हैड हार्डली एनी मनी टू बाई ए प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड। डेला के पास मुश्किल से ही पैसे हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए कोई प्रेजेंट खरीद सके। शी हैड ओनली $1.87। उसके पास केवल $1.87 है विच शी शेव्ड 1 or 2 pennies एट ए टाइम। उसने एक या दो पेनी जो बड़ी मुश्किल से उसने बचाया है। शी बुलडोज ए वर्ल्ड विद ग्रोसर्स। उसने ग्रोसर्स के साथ वेजिटेबल मैन के साथ सही होते हैं एंड शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं फॉर रिड्यूसिंग द प्राइस, यानी पैसे को कम कर करके हैगलिंग करके, यानी उसने इन पैसों को बचा है। एक रुपया कि कहते हैं ना कि भैया 10 रुपए की चीज होती नहीं भैया, 5 रुपए ले लो 6 रुपए ले लो, सब इस तरीके से एक एक पैसे करके इन पैसों को बचाया है। $1.87 ही उसके पास इस पर पैसे हैं क्रिसमस के गिफ्ट को खरीदने के लिए। Sometimes he was accused for miserliness by others। कभी कभी वो काफी उसको लोग एक्यूज भी करते हैं कि वो कितनी कंजूस है, उसे लोग कंजूस भी बोलते हैं। शी आर्ग्यूड शॉपकीपर्स अंटिल हर चीक्स ग्रू रेड। वह आर्ग्यू करती, वह तर्क करती चली जाती, पैसे कम करवाती रहती शॉपकीपर से जब तक कि उसके गाल क्या नहीं हो जाते, रेड नहीं हो जाते। Thus she decided to sell her hair for $20 to a woman, Miss Sofren, who made। अब इस प्रकार वो क्योंकि उसे गिफ्ट खरीदना है, उसके पास $1.87 है, तो वो क्या करती है, निर्णय लेती है कि वो एक लेडी है मिस सॉफरेन जो कि बिग बनाती है, उसको वह अपने बाल बेच देगी केवल $20 में। दिस प्रोवाइडेड हर एनफ मनी टू बाई ए प्रीशियस प्लेटिनियम चेन फॉर जेम्स गोल्ड वॉच वर्थ $1। उसे लगता है कि वो उसको अपने पैसे अपने बाल को सेल करके $20 मिलेंगे और उसके लिए वो एक कीमती गिफ्ट प्लेटिनियम की चेन खरीद सकती है जिनकी गोल्ड वॉच की है क्योंकि उसके डॉलर से ज्यादा कीमती है। शी वॉज वरीड, वो चिंतित है, हाउ जिम वुड रिएक्ट व्हेन ही सीज हर विद ऑल हर ब्यूटीफुल हेयर कट ऑफ। हाँ, उसे इस चीज की चिंता होती है कि जिम का रिएक्शन क्या होगा जब वह उसको देखेगा कि उसके हेयर कट है। व्हेन जिम रिटर्न होम, जब जिम घर वापस आता है, ही वाज शॉक्ड, उसे सदमा पहुंचता है एंड स्टेयर्ड एट डेला विद डिसबिलीफ। और वो डेला को घूर के देखने लगता है बड़े आश्चर्य के साथ और उसे डिसबिलीव यानी उसे यकीन नहीं कि डेला ने अपने बाल कटाए क्योंकि ये बहुत ही कीमती चीज मानी जाती थी। डेला एक्सप्लेन द रीजन फॉर कटिंग ऑफ हर हेयर टू बाई ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर। डेला उसको एक्सप्लेन करती कि उसने अपने बाल क्यों कटवा लिए। वो कहती कि वो उसके लिए क्रिसमस का गिफ्ट खरीदना चाहती थी। जिम comforted her, जिम उसको सांत्वना देता है एंड टोल्ड हर, वह उसे बताता है दैट नथिंग वुड चेंज हिज लव फॉर हर। कहता है कि ठीक है उसका प्यार चेंज नहीं होगा।
बट द रीजन फॉर द शॉक वाज डिफरेंट, लेकिन वो इसलिए सरप्राइज नहीं थे कि उसने बाल कटवा लिए उसके प्यार में कभी, बल्कि वो इसलिए सरप्राइज था क्योंकि उसको सदमा पहुंचा था। ही प्रेजेंटेड हर एक गिफ्ट रैप्ड इन पेपर, क्योंकि उसके पास भी एक वो गिफ्ट था उसके लिए जो उसने पेपर में रैप किया हुआ था। एंड एज डेला अनरैप, जैसे ही डेला ने उस पेपर उसको अनरैप्ड किया, उस गिफ्ट को मैंने खोला, शी फाउंड इट वाज ए सेट ऑफ ब्यूटीफुल कॉर्न्स फॉर हर हेयर व्हिच वर वेरी एक्सपेंसिव एंड वंडर्ड हाउ जिम कुड अफोर्ड दैम। यानी उसने देखा कि ये एक सेट बहुत ही सुंदर से कंगों का एक सेट था जो कि उसके बालों के लिए था, विच वर वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत ही कीमती था और बहुत आश्चर्यचकित था। और वो आश्चर्यचकित थी कि जिम ने इनको कैसे खरीदा। यानी काफी टाइम से जिम जब भी डेला बाहर जाती थी तो एक शॉप पर उसे बहुत ही सुंदर कॉम्स का सेट दिखता था, लेकिन वो कीमती होता था, वो कभी नहीं खरीद पाती थी। लेकिन क्योंकि जिम भी उसको एक क्रिसमस का गिफ्ट देना चाहता तो उसने उसके बालों के लिए इस सुंदर से कॉम का सेट खरीदा। अब उसे जो आश्चर्य हुआ वो यही था उसके बालों में हेयर कट को देख करके कि उसने जो गिफ्ट खरीदा वो उसका बेकार हो गया। सडनली सी रिमेम्बर द प्रेजेंट, तभी तब उसे अचानक याद आती है अपने प्रेजेंट की, दैट शी बॉट फॉर हिम, जो उसने उसके लिए खरीदा था। एंड गेव हिम द फॉप चैन, वो उसको फॉप चैन देती है। जिम वाज वंस अगेन सरप्राइज एट द स्ट्रेंज सिचुएशन, अब वो फिर से एक स्ट्रेंज सिचुएशन आ जाती है दोनों के बीच में। वो फिर से सरप्राइज आश्चर्य में पड़ जाता है एज ही सोल्ड हिज वॉच टू बाई ए to why Della a peasant Jim was puzzled and thought that was the fullest to sell their valued possession. उसे लगता है कि क्योंकि उसने भी डेला को प्रेजेंट देने के लिए उसने भी अपनी सोने की घड़ी जो थी वो बेच दी थी। जिम बाज बजट, जिम को आश्चर्य होता है, वो सोचता है कि शायद क्या वो बेवकूफ थे, क्या वो पुलिस थे कि उन्होंने अपनी कीमती चीजों को एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए बेच दिया। नहीं, वो उनका प्यार दिखाता है कि इतनी, क्योंकि उनके घर में दो ही कीमती चीजें थी, डेला की ब्यूटीफुल हेयर और उसकी गोल्ड वॉच, जो कि उसके पूर्वजों ने दी थी। लेकिन दोनों ने अपनी अपनी कीमती चीजों को, अपने प्यार को गिफ्ट करने के लिए वो चीजें सेल कर, इसीलिए जिनको ज्यादा आश्चर्य हो जाता है दोनों होते हैं। लेकिन हम ये दिखाता है कि ये दोनों के बीच में कितना प्यार है। बट द राइटर इंटरप्रेट, लेकिन लेखक यहाँ पर इंटरप्रिटेट करता है दैट they were wise and bought each other the most precious gifts which signified their love and sacrifice for each other। वो बताता है कि वो पुलिस नहीं है बल्कि वो बुद्धिमान है, उन्होंने गिफ्ट खरीदे एक दूसरे के जो बहुत ही कीमती गिफ्ट थे, विच साइन, जो कि साइन जो सिंपल है, प्रतीक है किसके, उनके प्यार का, उनके बलिदान का, एक दूसरे के प्रति सेक्रीफाइस का। दे वर लाइक दोस थ्री वाइज मैन, वो कहते हैं वो उन्हीं की तरह हैं जो तीन बुद्धिमान लोग थे, द who brought present for Christ, जो कि गिफ्ट खरीद कर लाए थे क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के लिए, when he was born, जब उनका जन्म हुआ था। Thus the gift Jim and Della gave to each other were the most precious and unsaid gift, like the gifts the Messiah brought for baby Jesus। यानी ये जिम एंड डेला के जो गिफ्ट थे बहुत ही कीमती थे, उसी तरीके के गिफ्ट थे जिस तरीके से गिफ्ट लेके आए थे बेबी जीसस के लिए। इस तरीके द मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मिलते जो देखने में आती वो होती है कि जो रिवील्स ए डायडेक्टिक नोट, एक शिक्षाप्रद कहानी व्यक्त करती है अबाउट ए ट्रू कंजुअल लव, एक सच्ची वैवाहिक प्यार और बलिदान के प्रति अपियर्स बिटवीन, जो नजर आता है बिटवीन जिम एंड कैला, हु विदाउट हेजिटेशन, जो बिना किसी हेजिटेशन के सैक्रिफाइस कर देते थे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, जिम एंड किस तरीके से उन्होंने प्यार के लिए अपनी कीमती चीजों को सैक्रिफाइस कर दिया। थैंक यू वेरी मच।